ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए सच्चे, सटीक और भरोसेमंद आकाशवाणी समाचार पर विशेष प्रसारण। ये आकाशवाणी है। 8 दशकों से ज्यादा भारत के जन जन के भरोसे का प्रतीक रही इस आवाज का जादू आज भी कायम है। ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है राइटर्स इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडीज ऑफ जर्नलिज्म का। इस संस्थान को दुनिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी राइटर्स संचालित करती है। पत्रकारिता प्रशिक्षण की दुनिया में प्रतिष्ठित इस संस्थान ने हाल ही में डिजिटल जर्नलिज्म रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की है। सर्वेक्षण आधारित इस रिपोर्ट ने आकाशवाणी और दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में श्रोताओं और दर्शकों ने सबसे भरोसेमंद माना है। बरसों से सही और सटीक सूचनाएं और समाचार उपलब्ध कराती रही आकाशवाणी को 73% श्रोताओं ने सबसे विश्वसनीय बताया है। विश्वसनीय टीवी समाचारों में दूरदर्शन को भी 73% दर्शकों का समर्थन हासिल है। श्रोताओं और दर्शकों का ये भरोसा निश्चित तौर पर भारत के सार्वजनिक प्रसारण के लिए गर्व की बात है। आकाशवाणी और दूरदर्शन को सबसे विश्वसनीय ब्रांड बनाने पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बधाई दी है। उनका कहना है, मुझे लगता है मैं दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि एक विश्वसनीयता का नाम है दूरदर्शन, विश्वसनीयता का नाम है ऑल इंडिया रेडियो। इसमें जो न्यूज होते हैं वो सेंसेशनल नहीं होते हैं। इसमें जो खबरें हैं वो बहुत भरोसेमंद होती है और इसलिए अनेक लोग केवल सही खबरें देखने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी को सुनते हैं। तो ये जो आज तक का अनुभव है और देश में सर्वाधिक पसंद की न्यूज में हमेशा दूरदर्शन और आकाशवाणी को रही है। और अगर हमारा फ्री डिश का आज हिसाब नहीं लगता, लेकिन हिसाब अगर लगाएंगे तो सबसे बड़ा नेटवर्क दूरदर्शन का ही है और इसलिए दूरदर्शन और आकाशवाणी ये समाचार पत्र सही, सभी प्रकार के और निष्पक्ष देने का जो काम करते हैं उसकी का ये फल है और इसलिए सभी प्रसार भारती की टीम को बहुत बधाई। और दूरदर्शन और आकाशवाणी अपना परचम ऐसा ही लहराएंगे, ये मुझे विश्वास है। जब बाकी अनेक चैनल्स पर विभिन्न आवाजें उठ रही थी तब आकाशवाणी और दूरदर्शन पे लगातार कोविड के बारे में सरकार द्वारा प्रसारित सही जानकारी दी जाती थी। ये जो वैक्सीनेशन का आग्रह लगातार दूरदर्शन ने और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इसका आग्रह किया और उसका परिणाम भी हुआ है। आज 30 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। कोरोना काल में ज्यादातर समाचार माध्यम जब हंगामा और सनसनीखेज समाचार प्रस्तुत कर रहे थे, उस समय भी आकाशवाणी श्रोताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूला। सही और तथ्यपरक रिपोर्टिंग के अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। यही वजह है कि राइटर्स रिपोर्ट में श्रोताओं ने आकाशवाणी को सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम माना है। श्रोताओं और दर्शकों के भरोसे को जीतना आकाशवाणी परिवार के साथ ही प्रसार भारती के लिए गर्व की बात है। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी मानते हैं कि श्रोताओं और दर्शकों का ये प्यार भारत के सार्वजनिक प्रसारक की भूमिका का सम्मान है। ये जो सर्वे आया है इट्स मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। बहुत ही गर्व की बात है कि दूरदर्शन न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी और विश्वासपूर्ण माना गया है। एंड दिस अंडरलाइंस द सिग्निफिकेंट रोल दैट द पब्लिक ब्रॉडकास्टर इज प्लेइंग ऑन इश्यूज ऑफ बोथ पब्लिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट। श्री वेम्पटी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि 3 साल पहले तक पूरी तरह कागजों पर काम होता था, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों की कोशिशों से उल्लेखनीय बदलाव संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि आईटी टीम की बदौलत महामारी के दौरान क्लाउड सिस्टम पर दफ्तरों का नियमित कामकाज इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो रहा है। इसके अंतर्गत दफ्तर से दूर या घर से काम करने की सुविधा उपलब्ध है और अनावश्यक रूप से फाइलों पर काम की जरूरत कम हो रही है। श्री वेम्पटी ने इसका श्रेय केवल 3 साल पुरानी आईटी टीम को दिया है। इस टीम में मुख्य रूप से ब्रॉडकास्ट इंजीनियर शामिल हैं, जिन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए दूरदर्शन और आकाशवाणी की कार्यप्रणाली को आईटी आधारित बनाया।
राइटर्स डिजिटल रिपोर्ट्स में कोरोना काल में मीडिया के बदलते चरित्र और उसकी भूमिका पर विचार किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोरोना के दौर में विश्वसनीय समाचार पाने की भूख बढ़ी है। इस रिपोर्ट से ये भी जाहिर हुआ है कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि मीडिया संस्थान तटस्थ और तथ्यपरक समाचार ही प्रस्तुत करें। इन्हीं में से देश के 73% श्रोता और दर्शक आकाशवाणी की आवाज को सबसे भरोसेमंद मानते हैं। तो इसका संदेश साफ है कि ये आकाशवाणी अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी से निभा रहा है। भरोसेमंद समाचार माध्यम का गर्व हासिल करने वाले आकाशवाणी समाचार परिवार के अगुआ प्रधान महानिदेशक NV रेड्डी कहते हैं, It's a matter of faith for us that we give out only that news which is independently verified by our reporters. It is a common practice among people that they tune into All India Radio News to verify the veracity of a news item put out by other channels. राइटर्स संस्थान की डिजिटल जर्नलिज्म रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन सार्वजनिक प्रसारक की भूमिका गंभीरता से निभा रहे हैं। सार्वजनिक प्रसारक के नाते आकाशवाणी की जिम्मेदारी आम लोगों के प्रति ज्यादा है। दर्शकों और श्रोताओं के भरोसे पर खरा उतरने से दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक अग्रवाल भी उत्साहित हैं। वे कहते हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं मैं कि रॉयटर्स जैसी संस्था ने दूरदर्शन समाचार को जो है नंबर 1 पे रखा है चैनल्स के बीच में, जिसकी इतनी ऊंची विश्वसनीयता है। हमारा जो सिद्धांत है वो है पब्लिक ब्रॉडकास्टर। तो पब्लिक हमारे लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण है और उनको सही खबर सही तरीके से पहुंचाना ये दूरदर्शन समाचार का ध्येय रहा है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी ज्यादातर लोगों के हित और सुख के लिए लगातार कार्यरत। चाहे समाचार आधारित कार्यक्रम हो या न्यूज बुलेटिन, चाहे समाचार आधारित कार्यक्रम हो या न्यूज बुलेटिन, आकाशवाणी हर बार इस ध्येय वाक्य का ध्यान रखता है। वो समाचारों में न तो कोई मिलावट करता है और न ही कोई विचार थोपता है। बहुजन के हित में जो भी तथ्य है उसे वैसे ही अपने श्रोताओं के सामने परोस देता है और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। आकाशवाणी अपनी स्थापना से ही इसी ध्येय वाक्य को पूरा करने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि जब भी कोई संकट का मौका होता है या कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है तो दुनिया के तमाम माध्यमों को छोड़कर श्रोताओं के कान आकाशवाणी के प्रसारण पर टिक जाते हैं। श्रोताओं को भरोसा होता है कि भले ही थोड़ी देर हो जाए, आकाशवाणी बिना तथ्य जाने और बिना बहुजन हित का ध्यान रखे कोई समाचार प्रसारित नहीं करेगा। चाहे चुनौतीपूर्ण समय हो या झकझोर देने वाली कोई घटना, कोई आंधी तूफान हो या फिर सुनामी, हर बार लोक प्रसारक के नाते आकाशवाणी ने तथ्यों पर ध्यान दिया, तटस्थता बनाए रखी। इसीलिए वो श्रोताओं का भरोसा जीतने में कामयाब रहा। राइटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट दरअसल उसी सफलता का दस्तावेजी और ठोस सबूत है। डिजिटल रिपोर्ट में कोरोना काल में समाचारों को लेकर लोगों के रुख का भी अध्ययन किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 73% लोग अपने स्मार्टफोन के जरिए समाचार प्राप्त कर रहे हैं। भारत में लगभग 60 करोड़ इंटरनेट यूजर हैं। इनमें से करीब 3/4 का सीधे स्मार्टफोन के जरिए समाचार हासिल करना महत्वपूर्ण बात है। इनमें से 73% लोगों का आकाशवाणी को सबसे विश्वसनीय मानना और भी महत्वपूर्ण है। ये समर्थन आकाशवाणी के लिए बड़ी चुनौती भी हो गया है। चुनौती श्रोताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरना। आकाशवाणी समाचार परिवार अपनी प्रतिबद्धता की वजह से इस चुनौती पर हमेशा खरा उतरता रहेगा। अभी आप सुन रहे थे सच्चे, सटीक और भरोसेमंद आकाशवाणी समाचार पर विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।